अब तक हमने देखा होबिन पैसे कमाने के लिए रूमी के साथ कोलैब कर लेता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत होती है, और दूसरी तरफ स्नैपर रिसर्च कर रहा होता है। ओए गलत मत समझना, वो एक्चुअल में रिसर्च कर रहा है कि उनकी वीडियो पे येलो फ्लैग क्यों हुआ, और येलो फ्लैग का रीजन उन्हें पता भी लग जाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि स्नैपर किसी बंदे से मिलने आया है एक रेस्टोरेंट में। जिससे स्नैपर मिलने आया होता है वो कहता है, वायरहिट तुम जल्दी आ गए हैं। हमें उस बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये है फॉर्मर यूट्यूबर कोरोंग निम, एक यूट्यूबर जो येलो फ्लैग की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग रोक चुका है। स्नाइपर उसे देख के बोलता है, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं पता, क्या तुमने कुछ ऐसे लाइव स्ट्रीम किया जो अच्छा नहीं था? मैंने प्रोफेशनल तौर पर कीड़े खाए थे। नरेटर बताता है, ये है इंसेक्ट ईटर कोरोंग जिसके 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। वो मुझे माफ करना पूछने के लिए कि इंसेक्ट खाने पर बीमार पड़ना नेचुरल नहीं है। कोरोंग बोलता है, भाई हमने व्यूज के लिए इंसेक्ट खाए थे, हम नॉर्मल मील्स भी खाते हैं, सिर्फ इंसेक्ट नहीं खाते। स्नाइपर बोलता है, मुझे शक है कि तुमने सिर्फ इंसेक्ट ही खाए थे, अगर मैं वो खाया होता और मेरा पेट खराब हुआ होता तो मैं ये नहीं कहता कि मैं येलो फ्लैग का शिकार बना हूँ। कोरोंग कहता है, मैंने सुना है कि वायरहिट पे येलो फ्लैग हो गया है। स्नाइपर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता इसे कैसे अवॉइड करना है? मुझे नहीं लगता कि हम वॉयलेंस का शिकार हुए हैं। कोरोंग कहता है, तुम गलत हो, अगर तुम वॉयलेंस का शिकार बनते तो वायरहिट एक प्रॉब्लम नहीं बनता, तुम्हारा चैनल पहले ही डिलीट हो चुका होता। वायरहिट जो फेस कर रहा है उस सिचुएशन से मैं पहले गुजर चुका हूँ। मुझे यूट्यूब से रिप्लाई आया था। स्नैपर पूछता है, रिप्लाई में क्या था? कोरोंग कहता है, उन्होंने कारण ये बताया कि मैंने कॉपीराइट लॉज का उल्लंघन किया है। स्नैपर बोलता है, कोरोंग क्या तुमने किसी की कॉपी करी थी? कोरोंग कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने किसी की कॉपी नहीं की। फिर कोरोंग स्नैपर से पूछता है, क्या तुमने येलो फ्लैग के अगेंस्ट कुछ किया? स्नैपर कहता है, हाँ बिल्कुल, हमने थंबनेल चेंज किया, हमने एडिटिंग चेंज करी, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। कोरोंग बोलता है, तो मैं सही था, वायरहिट के साथ ये किसी ने डराने के लिए किया है। ये सुनकर स्नैपर परेशान हो जाता है और कहता है, क्या कोई हमें डराने के लिए कर रहा है? भाई मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर स्नैपर गुस्से में कहता है, मैंने हर तरह की कम्युनिटी और फॉर्म्स चेक कर लिए पर मुझे कुछ नहीं मिला, हमने कुछ गलत नहीं किया जो हमें डरा दिया जाए। स्नैपर कोरोंग से पूछता है, क्या तुम्हें भी डराया गया था? कोरोंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, वायरहिट भी जल्दी बंद हो जाएगा मेरे जैसे। स्नैपर बोलता है, क्या उस इंसिडेंट की वजह से तुम क्या कह रहे हो? फिर सीन होबिन और रूमी पे शिफ्ट होता है। रूमी होबिन से हंसते हुए कहती है, आज मेरे ब्रॉडकास्ट में मदद करने के लिए शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे स्पॉन्सर से डबल पैसे मिल गए। होबिन कहता है, मैं भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। रूमी पूछती है, अगली बार भी मदद करोगे? होबिन बोलता है, बिल्कुल रूमी, एक कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। होबिन बोलता है, रुको रूमी, मुझे कुछ कहना है। रूमी कहती है, ओह मेरे सामने कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। होबिन बोलता है, तुमने मुझे 10,000 कम दिए है। रूमी, आज के स्पॉन्सर से तो 6 लाख मिले थे ना, पर तुमने मुझे 2,90,000 दिए। रूमी कहती है, तुम एक सर्टिफाइड इडियट हो, माफ करो गिनती में गलती होगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ठगूंगी? फिर होबिन रूमी को समझाते हुए कहता है, रूमी ऐसा मत करो और रिलैक्स करो, मुझे बताओ क्या हुआ। फिर रूमी होबिन को बाकी पैसे दे देती है। होबिन रूमी के दिए हुए पैसे को चेक करने लगता है। रूमी बोलती है, चिंता मत करो, पैसे नकली नहीं है। होबिन कहता है, ऐसा नहीं है रूमी, मैं तो बस देख रहा था। होबिन मन में कहता है, आज मैंने 3 लाख कमा लिए, अब मुझे 1,87,00,000 और कमाने हैं। रूमी ने कहा था कि हम जितना चाहे उतना कोलैब कर सकते हैं। फिर लास्ट में रूमी कहती है, ठीक है होबिन, बाय। होबिन बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। होबिन मन में कहता है, रूमी के साथ मैं पैसे कमा सकता हूँ, अब मोम की सर्जरी के 15 दिन बचे हैं, तब तक तो मैं 2 करोड़ कमा ही लूंगा। ये कितना मासूम है, कब वो 2 करोड़ कमा पाएगा? क्या उसे वाकई विश्वास है कि हम और कोलैब करेंगे? अगर मैं मदद करूँ तो वो 2 करोड़ आसानी से कमा लेगा। पर देखो, ऐसा लगता है कि अब होबिन का चैनल जल्दी गिरने वाला है। ऐसे यूट्यूबर के साथ कौन ही कोलैब करना चाहेगा? इससे पैसे नहीं बनते। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं अब होबिन की मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी मोम की सर्जरी की फीस से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम अकेले नहीं हो जिसे पैसे की जरूरत है। तभी रूमी अपने रूम में लाइव स्ट्रीम ऑन करती है और डायनासोर की यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाती है डांस करने के लिए। रूमी के सब्सक्राइबर उसे देख के कहती है, आज रूमी बड़ी मेहनत कर रही है। तभी सीन ग्योल पे शिफ्ट होता है। ग्योल डिनर कर रही होती है। भाई ऐसा लग रहा है कि इसे काफी दिन से डिनर नहीं मिला। ग्योल को खाते वक्त होबिन की बातें याद आ रही होती है। ग्योल मन में कहती है, अब होबिन अपनी मोम की सर्जरी के पैसे कहाँ से लाएगा? अचानक से ग्योल कहती है, पापा
पापा, ग्योल के पापा बोलते हैं। हाँ मेरी बेटी, ग्योल बोलती है। मुझे 2 करोड़ चाहिए। ग्योल के पापा कहते हैं चुपचाप अपना खाना खाओ। ग्योल कहती है ठीक है। ग्योल के पापा पूछते हैं तुम्हें 2 करोड़ की जरूरत क्यों है? मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ 2000 चाहिए, मैं तो बस तुम्हें देने ही वाला था। ग्योल बोलती है क्या पापा को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? ग्योल के पापा उसे ताना मारते हुए कहते हैं क्या तुम घर का डिपॉजिट भरोगी? ग्योल कहती है हाँ। ग्योल के पापा बोलते हैं तुम बहुत बदतमीज हो, मैं ये सब कमाता हूँ, मैं अभी मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम सोच रही हो ये सब किसी ठग को दे दोगी? मैं अब आपके साथ नहीं खाऊंगी पापा। ग्योल अपने रूम में जाके कहती है अब मैं पैसे कैसे लाऊं? ग्योल फिर अपने मैकबुक को देख के कहती है क्या मुझे ये बेच देना चाहिए? फिर सीन भूमि पे शिफ्ट होता है। भूमि मैनेजर से कहती है मैनेजर मुझे पैसे चाहिए। मैनेजर पूछता है तुम्हें अचानक पैसे क्यों चाहिए? भूमि बोलती है बस मुझे चाहिए। फिर मैनेजर पूछता है कितने चाहिए? भूमि बोलती है मुझे 2 करोड़ चाहिए, मैं अपने रिटायरमेंट पे मांग सकती हूँ, है ना? मैनेजर कहता है रिटायरमेंट पे? भूमि सुनो मेरी बात सुनो, रुको। भूमि बोलती है शुक्रिया, मैं कुछ दिन के बाद लेने आऊंगी। मैनेजर पीछे से बोलता है भूमि रुको 1 मिनट, भूमि सुनो। भूमि वहां से जाते हुए अपने मन में कहती है बस इतना ही? अब मैं अपने रिटायरमेंट पे के साथ होबिन की मदद कर सकती हूँ, मैं खुद पर घमंड कर सकती हूँ कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मैनेजर अपने मुंह पे हाथ रख के बोलता है भूमि तुम्हें रिटायरमेंट पे नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने 1 साल तक काम नहीं किया। फिर सीन हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है। होबिन की मोम कहती है होबिन की जगह आने के लिए शुक्रिया और उसका दोस्त बनने के लिए भी शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे डरा रही हो इस चाकू को दिखा के, क्या तुम खूनी तो नहीं हो? भूमि बोलती है मुझे माफ कीजिएगा, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको डराने का, ये सब तो सिर्फ ड्रामास में होता है। होबिन की मोम तो कितनी मजेदार बातें करती है। होबिन की मोम कहती है मेरे ख्याल से मुझे पहले चाकू ले लेना चाहिए था, तो मुझे किसी लोन रिकवरी की भेजी हुई एजेंट लगती हो। भूमि सुन के हंसने लगती है मैं मजाक नहीं कर रही। वैसे जब होबिन ने कहा था कि दोस्त इसी हॉस्पिटल में ठीक हुई है तो मुझे हैरानी हुई, इतनी प्यारी स्टूडेंट उसकी दोस्त है। भूमि नर्वस हो जाती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं है मैम। होबिन की मोम भूमि से पूछती है तुम अपने खाली टाइम में कोई खूनी का काम करती हो क्या? तुम्हारे आने के बाद ये नर्स और भी अच्छी हो गई है, पहले भी अच्छी थी लेकिन अब और हो गई है। मैम क्या आपको पता नहीं भूमि के पिता इस हॉस्पिटल में नर्स ये बोल रही होती है, तभी भूमि नर्स के मुंह पे हाथ रख के बोलती है प्लीज इसे सीक्रेट रखो। नर्स बोलती है इसे सीक्रेट क्यों रखना है? मुझे तो लगता है बताना चाहिए। तब एक दूसरी नर्स बोलती है भूमि तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कि ये सुन के भूमि कहती है क्या डैड मुझे ढूंढ रहे हैं? मैम मैं जल्दी आती हूँ। भूमि की मोम बोलती है ठीक है बेटा आराम से आना। पता नहीं क्यों मुझे उससे पैसे की बू आती है, लगता है ये वही है। होबिन की मोम मन में कहती है होबिन अब बड़ा हो गया है, तुम्हें भूमि के साथ अच्छे से रहना होगा क्योंकि ये एक डॉक्टर की बेटी है। होबिन की मोम कुछ देख के बोलती है ओ माय गॉड, वो क्या सोच रही थी? फोन यही छोड़ गई और ऑफ भी नहीं किया। क्या वो वीडियो देख रही थी? ओ लगता है ये वही है यूट्यूब जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। आजकल सब देख रहे हैं फाइटिंग की लाइव स्ट्रीम। तभी होबिन की मोम को पता चल जाता है कि होबिन यूट्यूब पे फाइटिंग की वीडियो डालता है। ये देख के होबिन की मोम शॉक हो जाती है। तभी होबिन की आवाज आती है मॉम मैं आ गया। होबिन अपनी मॉम से मिलने आया होता है। वो देख के कहता है कि आप फोन से क्या कर रही हो, आप तो फोन यूज ही नहीं करती। होबिन की मॉम पूछती है होबिन क्या तुम्हारा यूट्यूब चैनल है? होबिन मन में सोचता है क्या मॉम को कैसे पता चल गया? फिर होबिन की मॉम फोन को होबिन की तरफ दिखा के पूछती है तो ये क्या तुम्हारा चैनल नहीं है? होबिन मन में कहता है क्या मॉम ने पकड़ लिया, क्या मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊंगा? फिर होबिन मॉम से फोन छीन लेता है। मॉम ऐसा नहीं है, मेरा मतलब। होबिन मन में बोलता है मैं क्या करूं अब? तभी होबिन की नजर फोन पे पड़ती है। वो देखता है कि ये क्या है, ये तो मेरा चैनल नहीं है। तभी सीन स्नैपर और कोरन पे शिफ्ट होता है। कोरन कहता है वाइड भी बंद हो जाएगा जैसे मेरा हुआ। इस इंसिडेंट की वजह से हर वीडियो पे येलो फ्लैग हो जाएगा, तुम्हें अपनी एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी, यही होगा। तभी सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन फोन में देखता है यार ये एक फेक चैनल है, ये मेरा चैनल तो हो ही नहीं सकता। फिर हमें कहानी के नए विलन से इंट्रोड्यूस करते हैं। हाय दोस्तों, आपका फाइटिंग वर्ड टोसो में स्वागत है। चैप्टर 1 है हाउ टू फाइट एंड विन अगेंस्ट कॉमन गाइस। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।